चलिए कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं मेरे पास, ठीक है। y इक्वल टू कॉसेक x, क्लियर है। y इक्वल टू कॉसेक x। सबसे पहले तो आप बताओ कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 क्यों? साइन 30 बनता है, 2 होती है। कॉसेक 30 2 होती है। कॉसेक 45 रूट 2 होती है। कॉसेक 60 2 बाई रूट 2। कॉसेक 90 कॉसेक 91। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा बहुत ध्यान से देखो यार, कॉसेक 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, ये हम इस फंक्शन की डोमेन के, मान लीजिए इसको fx देखते हैं, हम इस फंक्शन के डोमेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा? हम लोग क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट हो सकता है। जैसे हमने बोला कॉसेक 0, तो वहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स 0 पुट नहीं हो सकता है। इतना तो समझ में आ रहा है? 0 पुट नहीं हो सकता है, प्लस 0 की फैमिली पुट नहीं हो सकती। 0 की फैमिली होती है n पाई। 0 की फैमिली क्या होती है? n पाई। मतलब 0 यदि पुट नहीं हो रहा तो उसकी फैमिली यहाँ पर पुट नहीं करेगी। n पाई का मतलब n की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू पाई 0 दे देगा। n की जगह 1 रखोगे तो 1 पाई हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2 पाई। तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, ये सारे इनपुट नहीं हो सकते। तो हम लोग बोलते हैं इसकी डोमेन की बात करें। क्लियर है? तो डोमेन में क्या होगा? सब कुछ इनपुट करना है, लेकिन कभी भी भूल से क्या नहीं इनपुट करना है? 0 की फैमिली पुट नहीं करना, मतलब n पाई पुट नहीं करना है। तो आप बोलोगे सब कुछ इनपुट करना मतलब सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन क्या पुट नहीं करना है? क्या? n पाई पुट नहीं करना है। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ रहा है क्या क्या इनपुट हो रहा है, क्योंकि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। देखिए n की जगह 0 रखोगे, 0 इंटू पाई 0 दे देगा। 1 रखोगे तो पाई देगा, 2 रखने पर 2 पाई, मतलब 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। -1 रखोगे माइनस पाई, -2 रखोगे -2 पाई। ये सारे इनपुट नहीं करेंगे क्योंकि इन पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है? अच्छा इसके रेंज की बात करें, हमारा जो आउटपुट आ रहा था इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। कब जा रहा था? जब 0 था, x 0 था तो इन्फिनिटी की तरफ आउटपुट था। क्लियर? अच्छा इट मींस माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। क्लियर है? वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा कि किस क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा होगा। क्लियर? कभी भी कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। अब जैसे कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड था, कॉसेक 30 कितना था? कॉसेक 30 कितना था? 2। कॉसेक 45 √2। क्या -1 से 1 के बीच में था? नहीं था। इट मींस इसका जो ग्राफ होगा -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। सही हो गया, चलो ठीक है। तो इधर आ रही है कैंडा पूरा यहाँ तक आ रहा है इधर। अच्छा इतना तो समझ में आया। आउटपुट हमारा किसके बीच में हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारा डोमेन क्या है और हमारा रेंज क्या है। ठीक है? अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया। अब फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड नहीं है? n पाई पर। कहाँ पर? n पाई पर। n पाई का मतलब 0 पर, π/2 पर डिफाइंड है। क्लियर है? पाई पर डिफाइंड नहीं है।
तो ये पाई पर आपका कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके सामने ग्राफ नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा इधर माइनस का π/2 दिखाया, माइनस पाई पर ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए माइनस पाई पर भी हमने डॉट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। अब देखिए कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा, इधर देखिए, इधर देखो भाई, इस पे नहीं होगा, जीरो के सामने डिफाइन नहीं होगा, मतलब जीरो के सामने ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, पाई के सामने ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, माइनस पाई के सामने ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा, 2 पाई के सामने, 3 पाई के सामने, 4 पाई के सामने, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इनके सामने ग्राफ प्रेजेंट नहीं होगा। अब एक चीज और, कभी -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर -1 है y की वैल्यू, क्लियर है, और यहाँ पर y की वैल्यू +1 है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, क्लियर है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि इसका जो cosec x का ग्राफ आएगा, cosec x का ग्राफ cosec x का ग्राफ कभी भी इसके बीच में नहीं होगा, क्लियर। -1 से 1 के बीच में नहीं होने वाला, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, मतलब इसके बाहर होगा, ठीक है, क्लियर है। और इन लाइंस के सामने ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, तो 0 पर क्या होता है cosec, नॉट डिफाइंड, तो 0 के सामने यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा π/2 पर कितना होता है, 1 होता है, तो π/2 के सामने 1, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा पाई पर कितना होगा, नॉट डिफाइंड, तो पाई पर भी नॉट डिफाइंड, इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज देखना बहुत ध्यान से, यदि हम लोग 0 से पाई के बीच में साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यदि साइन में इस तरीके से, तो कॉसेक में ऐसे, जैसे हमने कॉस और सेक वाला ग्राफ ड्रॉ किया था। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर इधर साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है भाई, ऐसे तो जाता है साइन का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक का जो ग्राफ होगा ये कुछ आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जब साइन का ग्राफ ऐसा है तो कॉसेक का इस तरीके से, कहते हैं जितने में साइन का ग्राफ है उतने में कॉसेक का नहीं होगा, और जितने में कॉसेक है उतने में साइन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसको ड्रॉ करिए पहले। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस। ड्रॉ हो गया सभी का, ये तो समझ में आ गया होगा ना कैसे ड्रॉ किया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कल वाला ग्राफ, क्या सेक वाला, ओके, कल वाला ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। हो गया भाई।
अच्छा एक चीज देखो, इधर पहले देखो बाद में ड्रॉ करना। अब इस फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर पाएंगे हम लोग? जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 हो और ऑन टू हो। अच्छा एक स्टैंडर्ड हमने बनाया था इन्वर्स के लिए, पहले सुन लो बेटा। एक स्टैंडर्ड क्या बनाया था, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना ही लेना है, 0 से π/2 लेना ही लेना है। तो 0 से π/2 में जो कॉसेक का ग्राफ है ये दिख रहा है, 0 से π/2 में यहीं तक तो भाई ये 0 x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, π/2 यहाँ पर, तो इसके बीच में कॉसेक का ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इतने में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक इंटरसेक्शन मिलेगा, 1 1 दे रहा है। अच्छा अब देखो इसके आगे वाला ये वाला नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? ये आपने ये वाला भी ग्राफ ले लिया ना तो 2 इंटरसेक्शन मिलने लगेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 इंटरसेक्शन मिलेंगे, मतलब ये वाला नहीं लेना है। अच्छा और पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हो आप, ये वाला ग्राफ ले लो, इतना मैं जितना कट कर रहा हूँ ये वाला। आप देखिए अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक 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 एक, नीचे आओ नीचे आओ, एक 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 ही इंटरसेक्शन मिल रहा है। इधर वाला नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इधर वाले में भी 2 इंटरसेक्शन होने लगेंगे। तो आपको जनरली जो इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए ग्राफ लेना है वो ये वाला ग्राफ लेना है और ये वाला। अच्छा ये जो ग्राफ है जनरली है किसके बीच में, बहुत ध्यान से देखना, ये π/2 के सामने क्लियर, और ये वाला यहाँ से कट किया मैंने माइनस के π/2 के सामने, मतलब जो ग्राफ ले रहा है -π/2 से π/2 के बीच का। तो देखिए बहुत ध्यान से, हमने -π/2 से π/2 के बीच का ही लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा अब इसमें एक चीज और है, अब ये कह रहे हैं हम ग्राफ इसका ड्रॉ करें कॉसेक का, तो आई थिंक कॉसेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ है, यही तो ग्राफ है कॉसेक का। देख लीजिए भाई, वही ग्राफ ड्रॉ किया, ये कॉसेक का था और ये कॉसेक का, वही तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है क्या ये 1 1 है? एक ही तो इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक ही इंटरसेक्शन मिल रहा है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू पता क्यों है? इसका कोडोमेन देखिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका ग्राफ देखना, -∞ y की वैल्यू, -∞ से कहां तक जा रहा है ग्राफ? -1 तक, फिर 1 के सामने से कहां तक है? इंफिनिटी। तो इसका जो रेंज है इसके कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ये ऑन टू हो गया। तो 1 1 भी ऑन टू भी, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा अब एक चीज देखो यार, हम लोग कहेंगे इसका जो आउटपुट होगा वो -π/2 से π/2 के बीच, ऐसा क्यों बोलेंगे? अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो फंक्शन था इसका हमने डोमेन क्या बना दिया, डोमेन केवल इसके बीच में लिया, जितना ये कट किया हुआ ग्राफ है किसके बीच में, -π/2 से π/2, और क्या नहीं लिया है भाई, 0 के सामने तो ग्राफ है ही नहीं, है क्या? 0 के सामने नहीं है, है ना? तो क्या नहीं लिया है? 0 नहीं लिया है, तो ये तो इसका डोमेन हो गया। अच्छा रेंज क्या है? एक तरीके से -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ रहा? अब देखो इस फंक्शन का जो आपका रेंज है वो इसका क्या बन जाएगा? डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? रेंज। किसकी बात कर रहे हैं? fx = cosec इनवर्स x। तो रेंज क्या बनेगा? रेंज बनेगा वो वाला, इसका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, क्लियर है? और भाई आगे ये आपका जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? रेंज -π/2 से π/2, और कभी भी क्या नहीं मिलेगा आउटपुट? 0 नहीं मिलेगा। -π/2 से π/2 के बीच में होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा देखना बहुत ध्यान से, y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब इसके बीच में ही ग्राफ होना चाहिए, क्लियर है? और क्या नहीं मिलेगा? 0 मतलब ये यहीं पर तो x एक्सिस पर ही तो y 0 होता है, इस पे कभी ग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखो यार, इसके बीच तो इनपुट हुआ नहीं है, क्यों? देखो यार इनपुट देखें तो -1 से 1 के बीच ये इनपुट नहीं हो रहा है, ये इनपुट नहीं हो रहा, तो इसके सामने ग्राफ भी नहीं होगा। तो ग्राफ होगा क्या? 1 का मतलब π/2 पर जनरली 1 होता है, देखिए इसके सामने π/2 है, इसके सामने 1, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पर सैचुरेट होगा, क्लियर है? और इधर वाला ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, तो यहाँ पर
वाई एक्सिस पे एसिम्प्टोट बन रहा है क्या, वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस क्या है, एक तरीके से इस पे टेंजेंट है कर्व पे, तो यहाँ पर इनवर्स वाले केस में एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो ये दो इधर टेंजेंट दिख रहा है तो इधर भी ये टेंजेंट बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ये वाई एक्सिस टेंजेंट है तो इनवर्स वाले केस में एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ आया वो ये ग्राफ आ गया, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ड्रॉ कर लीजिए इसको पास। आई थिंक आज समझ में आ रहा होगा, कल की कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि आज ग्राफ हमने ब्रेक करके समझाया है, कल एक ही साथ सब समझा दिया था कॉसेक वाला। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी किसी को भी डाउट हो तो इस फंक्शन वाले केस में y टेंजेंट है, एसिम्प्टोट है, तो इसमें x एक्सिस एसिम्प्टोट है, x एक्सिस एज अ एसिम्प्टोट। हो गया भाई, आगे ना समझ में, ये समझ में आ रहा है ना, ये एसिम्प्टोट बन रहा x एक्सिस, यहाँ पर क्या था y एक्सिस। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन ये है, रेंज ये है। क्लियर है, ये याद रखना है इनवर्स के केस में डोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू of the following, find principal value of the following। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, और सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -1। क्लियर है, ये दो क्वेश्चन है। चलिए अब दो इनको करते हैं, ये लिख दिया सभी का, ड्रॉ हो गया। इधर समझो, इधर मेन तो हमारे क्वेश्चंस है, तो कैसे अप्रोच करते हैं। हमें जनरली किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। y का मतलब एक तरीके से इसका सबसेट होगा, मतलब जो आउटपुट होगा वो किसके बीच में आएगा, -π/2 से π/2, और कभी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इसका मतलब समझो यार, -π/2 से π/2 के बीच का मतलब है कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, -π/2 यहाँ पे ही होगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें अल्फा आंसर देंगे और इसमें क्या देंगे, -α आंसर देंगे। क्लियर, ऐसे याद रखना है। अब बहुत ध्यान से देखो, यदि कॉसेक इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है, यदि कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो फोर्थ में देना। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है, फोर्थ वाले में कॉसेक नेगेटिव होता है, ऐसे याद रखना है। तो यार इसका आंसर किस क्वाड्रेंट में देना, फर्स्ट वाले में। अच्छा, कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, ऐसा सोचना है, π/6 है ना। तो कॉसेक इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, π/6। अल्फा लिखा हमने, ठीक है, इसमें माइनस साइन का यूज नहीं। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव है तो क्या लगाओगे, पहले तो माइनस लगाया। अब हमें केवल 2 को सोचना है। कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर। तो अल्फा की वैल्यू π/6, तो माइनस पर ये अल्फा। आई थिंक क्लियर हो गया, इजी है।
आपको ये याद रखना है, या तो केवल फर्स्ट में देना या फोर्थ में, पॉजिटिव तो फर्स्ट में, नेगेटिव तो फोर्थ में। क्लियर है? लिखो भाई। चलिए एक और क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 pi by 3, 2 cos 2 pi by 3। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। सिंपल सा ब्रैकेट है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 cos 2 pi by 3। माइनस का बाय। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यार ये कॉसेक इनवर्स, पहले सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है 2। अच्छा यार ये कितना एंगल है? लगभग 2 pi by 3। बिल्कुल, आप 2 pi by 3 को आप लोग लिख सकते हो पाई माइनस pi by 3। आप सिंपलीफाई करके देखिए, पाई माइनस pi by 3 को क्या देगा? 2 pi by 3 मतलब 180 माइनस 60 लिख सकते हो। ये जनरली 120 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? पाई की जगह 180 डाल के देखो तो 120 है। 120 को कैसे लिखोगे? 180 माइनस 60। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना है भाई, कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 180 माइनस थीटा। अब समझना बहुत ध्यान से, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पहले तो माइनस, ये 2 पहले से लिखा था, इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। माइनस cos थीटा, थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 3। फिर से देख लो, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा। क्लियर है? अब आगे देखो, इसमें कॉसेक इनवर्स माइनस का 2 cos पाई बाई 3, cos 60 1 by 2, cos 60 होता है 1 by 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉसेक इनवर्स के अंदर कौन बचा? -1। क्लियर है? अब cos से, अब -1 है, -1 का मतलब निगेटिव है इसके अंदर, अंदर निगेटिव तो किसमें जाएगा? फोर्थ में, फोर्थ में जाएगा, माइनस लगाओगे। अब बस ये सोचना 1 कब होता है? 90 पे, 90 पे होता है, तो 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई। क्लियर है? लिखिए फास्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड डोमेन ऑफ कॉसेक इनवर्स 2x माइनस 3। आपको इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है।
माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी। अभी एक चीज़ समझिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले कॉसेक इन्वर्स की जब बात की थी, समझना बहुत ध्यान से। कॉसेक इन्वर्स एक्स ऐसा कोई फंक्शन है, तो ये जो एक्स होता है इसका डोमेन बताया था, इनपुट बताया था, क्या बताया था? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हो सकता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका मतलब देखो, ये जो अंदर लिखा हुआ ये -1 से छोटा या इसके बराबर, फिर क्या लिखा 1 के बराबर या उससे बड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2x - 3 -1 के बराबर या उससे छोटा, लेस देन और इक्वल टू -1। क्लियर? या फिर यूनियन का मतलब क्या होता है? और 1 के बराबर या उससे बड़ा। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा, हमेशा ऐसे लिखना होता है। इसके अंदर जो क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। अब दो इसको सिंप्लीफाई करना है यार, तो ये 2x लिखा हुआ, माइनस का 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। तो ये आ जाएगा आपका 2 बचेगा। क्लियर है? इधर और लगा हुआ है, -3 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? अब ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा x लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 उधर डिवाइड होगा तो बोलेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और का मतलब है और, मतलब यूनियन लगाना होता है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 के बराबर या उससे छोटा, 1 के बराबर या उससे छोटा, ये तो यूनियन 2 के बराबर या उससे बड़ा, ये डोमेन आया। क्लियर है? -इन्फिनिटी से 1, 2 से इन्फिनिटी। क्लियर है? तो आई थिंक कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन निकाले जाओगे। लिखो भाई फास्ट, बहुत इजी है, तो छोटे बच्चों के जैसा कैलकुलेशन है बस। अब एक और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बचा हुआ है, कॉट इनवर्स, है ना? फिर मिक्स करके एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। आज इतना अच्छे भी क्वेश्चन खत्म कर दूंगा डोमेन का बेस, क्योंकि आज ज़्यादा जल्दी क्लास होगा। लिख गया भाई? चलिए आप हेडिंग डालिएगा, fx = cot x। जल्दी लिखो भाई। इसमें डाउन करने किसी को बस एक बार लेस देन और इक्वल टू -1, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बस सिंप्लीफाई। और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है? और का मतलब यूनियन। चलिए अब मेरी डालेगा fx = tan x, अच्छा cot x, fx = cot x। सबसे पहले तो हम इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे, मतलब हम लोग इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या क्या इनपुट किया जा सकता है, तो आप बताओगे। सबसे पहले तो हम लोग कुछ टेबल देख लेते हैं। cot 0 की वैल्यू, cot 0 cot 0 पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? cot का मतलब क्या होता है? cos अपॉन sin। sin 0 0 देता है तो cot ये sin नीचे होगा तो नॉट डिफाइन कर देगा, तो cot 0 हो गया नॉट डिफाइन, मतलब 0 पुट नहीं कर सकते, मतलब 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? cot 0 नॉट डिफाइन होता है। अब 0 पुट नहीं होता तो उसकी फैमिली पुट नहीं होगी। 0 की फैमिली क्या होती है? n पाई। 0 की फैमिली क्या होती है? n पाई, मतलब कौन पुट नहीं होगा? n पाई। तो हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन सब कुछ पुट करना, लेकिन n पाई 0 की फैमिली धोखे से भी पुट ना करना। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब 0 पे बात हो गई। cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा रेंज की बात करें cot की, cot 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी मिल रहा है तो -इन्फिनिटी भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना?
यदि भाई वो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा ना, यदि कहीं प्लस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी भी मिलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो इसका जो रेंज होगा कौन बताएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो भी आता है, सब कुछ आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, सारे पॉजिटिव मिलेंगे, सारे निगेटिव मिलेंगे, जीरो भी मिलेगा। कब मिलेगा जीरो? किस एंगल पर? अभी बताया कॉट 90 जीरो। पॉजिटिव का वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, नेगेटिव का क्वाड्रेंट के हिसाब से। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। मतलब सब कुछ मिलेगा, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, सारे के सारे रियल नंबर। मतलब रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? सारे के सारे रियल नंबर। तो आपको पहले तो इनपुट और आउटपुट पता होना चाहिए इस फंक्शन का है क्या। क्लियर है? आई थिंक आज समझ में आ गया। जीरो पुट नहीं हो रहा तो उसकी फैमिली नहीं पुट करते हैं, ठीक है? याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो ये हो गया। अब इसके ग्राफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 पाई एक्स एक्सिस 0 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का पाई। क्लियर है? अच्छा आप एक चीज सुनो, इधर देखो यार, इसका ग्राफ ड्रॉ करते समय हमने क्या याद रखना, क्या क्या नहीं इनपुट कर सकते हैं? क्या नहीं इनपुट? जीरो। मतलब इसके सामने ग्राफ नहीं होगा, इसके सामने जीरो के सामने ग्राफ नहीं होगा। और क्या इनपुट कर सकते हैं? पाई, पाई के सामने ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है? क्या इनपुट कर सकते हैं? 2 पाई, 2 पाई के सामने ग्राफ नहीं होगा, 3 पाई के सामने नहीं होगा, 4 पाई के सामने नहीं होगा, माइनस पाई के सामने ग्राफ नहीं होगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ये वर्टिकल लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन में ही इंक्लूड है, जीरो के सामने ग्राफ नहीं होगा। आगे बात इतनी समझ में? अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना यार, समझना। पहले हम इस वाले क्वाड्रेंट इधर हम बनाने की कोशिश करते हैं, इधर ग्राफ। क्वाड पाई बाय 2 कितना होता है? जीरो, जीरो, पाई की वैल्यू जीरो एक्स एक्सिस में, ये मिला। कॉट जीरो कितना होता है? नॉट डिफाइंड, जीरो के सामने नॉट डिफाइंड। कॉट पाई कितना होता है? लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो माइनस का बात समझ में आई? जीरो पाई बाय 2